इंग्लिश दरवाजे खोलती है, पर उसे पाने की दौड़ में हम कुछ अनमोल खोने का रिस्क ले रहे हैं। हमारी अपनी भाषाएं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारी संस्कृति की आत्मा है, हमारे बचपन की लोरियां हैं, हमारे पूर्वजों की कहानियां हैं। जब आप अपने गांव जाते हैं तो कौन सी भाषा सुनते हैं? वो लोकल डायलेक्ट होती है, जो वार्मथ और बिलोंगिंग से भरी होती है। हमारी भाषाएं हमारी आइडेंटिटी की जड़ें हैं। इनके बिना हम उस पेड़ की तरह हैं जिसे अपनी मिट्टी से काट दिया गया हो। मैं एक बार कर्नाटक में एक ब्राइट लड़की से मिला जो परफेक्ट इंग्लिश बोलती थी, पर कन्नड़ में पढ़ या लिख नहीं पाती थी। उसका स्कूल सिर्फ इंग्लिश पर फोकस करता था। हम अपने बच्चों को दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं, पर उन्हें खुद के लिए तैयार करना भूल रहे हैं। हमारी इंडियन लैंग्वेजेस अनमोल एयरलूम्स हैं। हमें उन्हें चेरिश करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। वे भारत का लिविंग एसेंस हैं, घर की आवाज, हमारी संस्कृति का स्वाद, वो मैप जो हमें खुद तक वापस ले जाता है। इन्हें फेड अवे मत होने दो। इंडियन लैंग्वेजेस प्राचीन हैं, जिनकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। तमिल दुनिया की सबसे पुरानी लिविंग लैंग्वेजेस में से एक है, जो आज के बोलने वालों को पास्ट के कवियों और राजाओं से जोड़ती है। संस्कृत देवताओं की भाषा इतनी प्रिसाइज और लॉजिकल है कि इसकी तुलना कंप्यूटर कोड से की जाती है। हमारे सेक्रेड टेक्स्ट्स, वेद और उपनिषद इन भाषाओं में लिखे गए हैं, जो हमारे पूर्वजों के दिमाग तक पहुंचने की खिड़कियां हैं। इन भाषाओं ने दुनिया भर में यात्रा की, हर जगह की कल्चर्स और स्कॉलर्स को इन्फ्लुएंस किया। जब हम अपनी मदर टंग बोलते हैं तो हम ज्ञान और कला की लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं। हमारी भाषाएं प्राचीन नदियां हैं जो हमारी संस्कृति और आत्मा को पोषण देती हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये नदियां कभी सूखे नहीं। कुछ फीलिंग्स को सिर्फ हमारी अपनी भाषा में ही ट्रूली एक्सप्रेस किया जा सकता है। इंग्लिश यूजफुल है, पर क्या इसमें प्यार या भालोबाशा जैसी वार्मथ है? हमारी भाषाएं इमोशंस और रिलेशनशिप्स को कैप्चर करती है, जो इंग्लिश सिंपली नहीं कर सकती। टैगोर की बंगाली गीतांजलि में एक जादू है जो ट्रांसलेशंस मैच नहीं कर सकते। बेटा, कन्ना या यार जैसे शब्दों में प्यार और इतिहास की कई लेयर्स होती हैं। हमारा लिटरेचर, गाने और फिल्में हमें मूव करते हैं क्योंकि वे हमारे दिलों की भाषा बोलते हैं। ये शब्द हमें हमारी संस्कृति और एक दूसरे से तुरंत जोड़ते हैं। हमारी भाषाएं इमोशन की ट्रू लैंग्वेज हैं। इंडियन लैंग्वेजेस सिर्फ आर्ट नहीं है, वे साइंस भी हैं। हमारे अल्फाबेट्स को इस तरह से अरेंज किया गया है कि मुंह में साउंड्स कैसे बनते हैं। एक फोनेटिक मैप जो हजारों साल पहले बनाया गया था। एक बार जब आप एक लेटर का साउंड सीख लेते हैं तो आप उसे किसी भी शब्द में प्रोनाउंस कर सकते हैं। कोई साइलेंट लेटर्स नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। संस्कृत का ग्रामर इतना लॉजिकल है कि यह आज भी कंप्यूटर साइंटिस्ट्स को फैसिनेट करता है। यह साइंटिफिक स्ट्रक्चर हमारी भाषाओं को क्लियर, कंसिस्टेंट और सीखने में आसान बनाता है। बच्चों को उनकी मदर टंग सिखाना उनके दिमाग को डेवलप करता है और उन्हें पैटर्न्स देखने में मदद करता है। हमारी भाषाएं आर्ट और साइंस का ब्लेंड है, जो उन्हें दुनिया में यूनिक बनाती है। यह हमारी हेरिटेज पर गर्व करने का एक और कारण है। हमारे महान लीडर्स हमारी भाषाओं की शक्ति को समझते थे। गांधी का मानना था कि सच्ची आजादी का मतलब अपनी भाषाओं का उपयोग करना है, सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं, बल्कि कनेक्शन के लिए भी। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम, एक साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट, अपनी तमिल जड़ों पर गर्व करते थे और उसकी विजडम को हर जगह साझा करते थे। कबीर जैसे कवि और हर राज्य के लेखक हमारे लोगों को आवाज देते हैं और हमारे जीवन को रिफ्लेक्ट करते हैं। उनके काम को ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ना हमें सीधे उनके विचारों और इमोशंस से जोड़ता है। ये फिगर्स हमें सिखाते हैं कि हमारी भाषाएं गर्व और आइडेंटिटी का स्रोत है। इंग्लिश यूजफुल है, पर हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हमारी आत्मा है। इन आवाजों को जिंदा रखें, उन्हें सीखें, उन्हें बोलें और उन्हें अपने बच्चों को सिखाएं। हमारी भाषाओं में भारत की सच्ची भावना निहित है।